आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत जोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन नहीं है ये। कुछ लोग भारत छोड़ो, मेरा दोस्त कहता है भारत छोड़ो आंदोलन, क्या पागल हो क्या? भारत जोड़ो आंदोलन नहीं है। तो भारत जोड़ो आंदोलन जो है वो कांग्रेस चला रही है, ठीक है। अब ये क्या है? ये अच्छी स्ट्रैटेजी है। शायद कांग्रेस को इस पुश की जरूरत थी। मैंने बताया, लेक्चर बनाया कि भाई देखिए, बीजेपी को हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि अभी तो कुछ दिख नहीं रहा है। 2 साल बाद इलेक्शन है 2024 में, और अभी तो कुछ खास दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो लेकिन यहां पे अगर हम देख रहे हैं कि जो कांग्रेस है वो अपनी जी जान लगा रही है, और कुछ गांधी जी का कुछ रिपीट पैटर्न है ये। जैसे जब गांधी जी ने दांडी मार्च किया था 1930 में, तो उनको पता था, उस समय कोई व्हाट्सएप नहीं, कुछ नहीं, कैसे जोड़े वो। तो उन्होंने दांडी मार्च पैदल यात्रा की, और ये हर जगह फैली खबर कि गांधी जी दांडी मार्च कर रहे हैं अंग्रेजों के खिलाफ। अब सोशल मीडिया है, तो ये बहुत अच्छा है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक मार्च होगा, 21 दिन तक चलेगा। 7 सितंबर से यात्रा जो है वो शुरू होने वाली है, भारत जोड़ो। राहुल गांधी से बहुत उम्मीदें की जा रही हैं, और सबसे इसमें, लेकिन कांग्रेस इसमें नहीं है। इसमें मेन चीज है जो सिविल सोसाइटी, जिसके 150 प्रतिनिधित्व शामिल होंगे। अभी जो बैठक हुई सिविल सोसाइटी, जिसमें योगेंद्र यादव, बेजवाड़ा विल्सन जैसे महारथी शामिल हुए थे, तो एक अच्छी स्ट्रैटेजी है, काफी अच्छी, कि लोगों से कनेक्ट किया जाए। मैं अभी भी ये समझता हूं कि राहुल गांधी आप बिल्कुल, क्योंकि भाई जैसे अरविंद केजरीवाल ने जो शानदार स्ट्रैटेजी अपनाई, अगर आप, भाई बीजेपी ने उड़ा दिया है सब, बीजेपी ने पॉलिटिक्स बदल के रख दी है, आप समझ रहे हो, पूरा समझ लीजिए। तो भाई अच्छा विपक्ष होना जरूरी है। तो अगर आपको कंपीट करना है, तो जैसे अरविंद केजरीवाल ने किया कि उन्होंने मीडिया का बहुत अच्छे से यूज किया, वैसा राहुल गांधी अभी करते हुए नहीं दिख रहे हैं। और जब तक ये नहीं करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तब तक नहीं होगा। अब देखो भाई, ये पॉलिटिकल लेक्चर है, तो एक चीज मैं बता दूं कि इसमें कमेंट बॉक्स में कुछ उल्टा सीधा मत लिखना, क्योंकि मैं बीजेपी पे भी लेक्चर करता हूं, मैं कांग्रेस पे भी लेक्चर करता हूं, मैं सपा पे भी लेक्चर करता हूं। भाई जो भी पॉलिटिक्स चल रही है उस पर लेक्चर कर रहा हूं, तो न्यूट्रल। अब कुछ लोग पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तो उनको लगता है कि हाँ भाई, तो वो आपकी प्रॉब्लम है, वो मेरी प्रॉब्लम फिलहाल नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें जो ये लेक्चर है वो थोड़ा सा खुले माइंड से देखिएगा। तो भारत जोड़ो यात्रा की हम बात करेंगे, इसकी काफी चर्चा हो रही है। मुझे कुछ कमेंट्स आए थे कि सर इस पे लेक्चर करिए। मैंने कहा चलो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिले कदम जुड़े वतन, मिले कदम जुड़े वतन, ये इनका स्लोगन है। इन्होंने अपनी वेबसाइट भी बनाई है, और यही जैसे गांधी जी ने बोला था ना कि भाई जिसको भी ज्वाइन करना है, जिसको भी हमारे साथ चलना है, आ जाओ, जुड़ जाओ। तो मिले कदम जुड़े वतन। पर गांधी जी का और जो एरा था वो कुछ और था। आजकल कोई गांधी जी के आसपास भी नहीं खड़ा हो सकता। पुराने लीडर्स, इट्स नॉट अबाउट गांधी जी, जो पुराने लीडर्स हैं, राम मनोहर लोहिया हो गए, BR अम्बेडकर हो गए, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, और मतलब बहुत सारे, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल हो गए, जवाहरलाल नेहरू, मतलब अनगिनत, मतलब सारे लीडर्स की तो मैंने बायोग्राफी रिव्यू की है, ठीक है। जयप्रकाश नारायणन हो गए। तो उनका वो स्टैचर कोई मीट नहीं कर सकता, वो अलग ही थे। वो देश के लिए एकदम बहुत ही प्रेम से काम करते थे, जो भी तबका हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर हर कोई, दीनदयाल उपाध्याय तक, एवरीवन, वो देश के लिए काम करते थे कि भाई देश सबसे ऊपर है, ठीक है, और उसी हिसाब से हमको लेके चलना है। लेकिन आजकल तो भाई गाड़ी आ गई है, AC गाड़ियां, बस, यही अगर पैदल यात्रा होती, मतलब समझ लीजिए, तो मजा ही आ जाती। बट देखेंगे, मिले कदम जुड़े वतन, वैसे तो पैदल ही यात्रा है, लेकिन देखेंगे आगे क्या होगा। फिलहाल हमारा NCERT कोर्स है, इसमें आपको UPSC के लिए बहुत ही शानदार डिस्काउंट जो है वो मिलेंगे। तो ओल्ड और न्यू NCERT हम करा रहे हैं, तो आप इस कोर्स को जरूर अवेल करिए। ओके। सो कांग्रेस ने मंगलवार को लोगो रिवील किया, टैगलाइन रिवील की, पैम्फलेट और वेबसाइट भारत जोड़ो यात्रा, ये इन्होंने वेबसाइट। और जैसा कि मैंने बताया कि बड़े कदम जुड़े वतन, वॉक टुगेदर यूनाइट दी कंट्री। तो कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने बोला कि जो भी ज्वाइन करना चाहता है इस यात्रा को, वो ज्वाइन कर सकता है। अब देखिए, ये जो भारत जोड़ो यात्रा, ये 7 सितंबर से शुरू होगी, और ये टोटल 511 किलोमीटर की होगी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। समझ लीजिए कि एक कोने से दूसरा कोना छूना है, जंगल से होते हुए, पहाड़ों से होते हुए, शहरों से होते हुए, बड़े बड़े शहरों से होते हुए, क्योंकि कांग्रेस का वोटिंग परसेंटेज जहां जाकर में वहां पे तो फोकस रहेगा ही रहेगा। और ये 21 दिनों तक की यात्रा चलेगी, ठीक है। कर्नाटक में तो काफी समय तक। पार्टी स्टेट प्रेसिडेंट शिव कुमार ने ये बोला है, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया कि ऑफ द 500 किलोमीटर इन आवर स्टेट देयर आर सम प्लेसेस कवरिंग फॉरेस्ट एरियाज, ठीक है।
तो अब वैसे तो भाई ऊपर से नीचे नीचे तक 3,500 किलोमीटर हो गया, ये कर्नाटक की बात थी। तो यहां पे हर चीज को कवर किया जाएगा। अभी कर्नाटक में आपको पता है बीजेपी सरकार है, तो यात्रा 21 दिन तक स्टेट में होगी, 8 डिस्ट्रिक्ट को कवर किया जाएगा और जितने भी हमारे लीडर्स और वर्कर्स हैं दे विल पार्टिसिपेट। टोटल 12 राज्य को कवर किया जाएगा। याद रखिएगा कि नॉर्थ से साउथ तक की यात्रा है, तो जितने भी राज्य आ रहे हैं यहां पे वेस्ट और ईस्ट को छोड़ा गया है, तो ये 12 राज्यों को कवर किया जाएगा और 2 यूनियन टेरिटरी भी इसमें शामिल होगी और 3,500 किलोमीटर का लंबा मार्च जो कि 150 दिनों तक चलेगा। यानी कि 2024 में इलेक्शन है, 2024 में इलेक्शन है, तो समझिए कि आधा साल जाएगा, ये आधा साल, लगभग 5 महीने तक ये यात्रा जो है वो चलाई जाएगी और इसमें हर किसी से इंटरैक्ट किया जाएगा। इसमें मिशंस बताए जाएंगे, ऑब्जेक्टिव बताए जाएंगे, गोल बताए जाएंगे। कांग्रेस जो है इस तरीके से प्रचार करेगी। तो इसमें भाई सिक्योरिटी ऑफिशियल्स, भाई सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट है क्योंकि इसमें बहुत लोग शामिल होंगे, बड़े बड़े लीडर्स शामिल होंगे। तो यहां पे श्री पेरुम्बदूर, आपको पता ही कि यहां पे ही 21 मई को राजीव गांधी को बम से उड़ाया था। आपको याद होगा, मैंने वो पूरा लेक्चर कवर भी किया कि कैसे वो प्लानिंग हुई, उसके ऊपर मूवी भी बनी, मद्रास कैफे। तो आपको पता ही कि श्रीलंका में जो मिशन था बहुत ही बुरी तरीके से वो फेल हो गया था। जो हमारी फौज गई थी, इंडियन पीस कीपिंग मिशन, IPKF, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, 1987 से लेकर 1991 तक वो मिशन फेल हो गया और वहां पे फिर श्रीलंका में यही बोला कि इनको वापस भेजो, भारत के सिपाही क्यों हमारे यहाँ पे हस्तक्षेप कर रहे हैं, जो कि एक लंबा सिविल वॉर का पार्ट था। और उसके बाद फिर आपको पता ही है कि अगले ही साल हम ये देखते हैं कि जब राजीव गांधी जो है, भाई कांग्रेस की सरकार जो है वो जस्ट आने ही वाली थी और फिर 1991 में 21 मई को ही, मतलब ये बहुत ही दुखद घटना हुई थी जब राजीव गांधी को बम से उड़ा दिया गया था, ठीक है। और तो ये सारी चीजें, तो यहाँ पे भी श्री पेरुम्बदूर में भी बहुत सिक्योरिटी टाइट है, समझ रहे हो। तो ये चीज है। और अभी अगर बात करते हैं तो इसमें भी यहाँ पे भी कांग्रेस के जो ऑफिशियल्स हैं वो जाएंगे। देखिए कंपटीशन तो है ही है, राहुल गांधी फादर्स एंड फॉरवर्ड, अच्छा ये तो मैं बता ही चुका हूं, ये तो दोबारा मैं नहीं बताने वाला। फिर उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ये, यहां पे जो पार्टिसिपेशन है, जो सिविल सोसाइटी का पार्टिसिपेशन है, समझिए कि 150 नुमाइंदे जो है, 150 सिविल सोसाइटीज, 150 जो कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन का भी पार्ट थे और लगातार इनकी वॉइसेस आप सुनते रहेंगे, वो इससे जुड़े हैं, वो बैठक में शामिल हुए, समझ रहे हो। तो ये बहुत बड़ी बात है। अब इसमें अरुणा रॉय, सईदा हमीद, शरद बेहर, PV राजगोपाल, भाई किसान आंदोलन के भाई इनका बहुत बड़ा हाथ था। बेजवाड़ा विल्सन तो भाई हीरो हैं। बेजवाड़ा विल्सन इज बेसिकली, मतलब इनकी बायोग्राफी मैंने कवर की है, जो सफाई कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी जो आंदोलन चलाया, जो मजदूर हैं, जो हम लोगों की जो टॉयलेट साफ करते हैं, उनके लिए इन्होंने यह आंदोलन चलाया। बहुत ही जबरदस्त इंसान है भाई, बहुत ही, इनकी आप कहानी सुनेंगे आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। और इनके हेड योगेंद्र यादव, देखिए योगेंद्र यादव तो कोई किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, पहले आम आदमी पार्टी में थे, आम आदमी पार्टी वन ऑफ द फाउंडर्स बोले जाता ना योगेंद्र यादव, ठीक है। और उसके बाद फिर इन्होंने भी अपने स्वराज पार्टी बनाई, आम आदमी पार्टी से इनको और प्रशांत भूषण को निकाल दिया गया था और उसके बाद फिर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, स्वराज पार्टी। बहुत बड़े सेफोलॉजिस्ट है योगेंद्र यादव, बहुत ही धीमे बोलते हैं, आपने सुना होगा इनका इंटरव्यू, तो ये भी शामिल हुआ। अच्छा, इनका शामिल होना बहुत कुछ कहता है। तो समझिए कि अब देखिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये जाएंगे, ठीक है, और पूरा ये 150 दिन लगेंगे। तो ये जो मेंबर्स हैं, जिसमें योगेंद्र यादव भी हैं, जयराम रमेश, दिग्विजय सिंह, ये सब मीटिंग में प्रेजेंट थे और यही बोला गया कि भाई कुछ भी करके अब हमको चीजों को सुधारना है। अब यहां पे राहुल गांधी ने बोला कि ये जो कॉन्क्लेव है, इट्स लाइक अ तपस्या फॉर हिम। देखिए तपस्या तो है नहीं है, वो तो बाद में पता चलेगा। जैसा कि मैंने बताया कि राहुल गांधी को और ज्यादा एक्टिव होना पड़ेगा। मेरा मानना ये है, मैं कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन नहीं हूं, ना ही कोई बहुत बड़ा एनालिस्ट हूं, लेकिन मेरा एकदम मानना ये है कि राहुल गांधी को, भाई अभी आपने 5 राज्यों में इलेक्शन हुए, कांग्रेस की बहुत बुरी हार हुई, तो राहुल गांधी को सुपर एक्टिव होना पड़ेगा। यहाँ पे हर मीडिया चैनल पे जाए, एक पूरी अपनी नई टीम बनाए। ये एक अच्छा कदम है, भारत जोड़ो यात्रा, ठीक है। ये अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी करती है, ये पूरा जो जर्नी है, ये बहुत अच्छा कदम है। इससे जो रियल इश्यूज है वो पता लग सकते हैं। कांग्रेस के लिए मेन यही रहेगा कि वो अपनी वोटिंग परसेंटेज बढ़ाए, क्योंकि उनका वोटिंग परसेंटेज लगातार कम हुआ है। ओके, तो ये चीज है। तो आई होप ये आपको जानकारी मिल गई होगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको क्या लगता है। बाकी तो बयानबाजी हो रही है, बीजेपी अपना बोल रही है, कांग्रेस अपना बोल रही है, ठीक है।
वो फिर खैर हम उसको नहीं कवर करेंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।